Hello बच्चों, let's read the question. Question says as we know e to the power I theta equals to cos theta plus I sin theta and cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 equals to cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Let alpha beta gamma belongs to R such that cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha equals to minus 3 upon 2 summation cos 2 alpha minus beta minus gamma. फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 3 cos alpha cos beta cos gamma, थर्ड ऑप्शन है 3 cos alpha plus beta plus gamma, फोर्थ ऑप्शन है 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है E, जैसा कि हमें गिवन है e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के एंड यहाँ पर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 गिवन है. एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि cos अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3/2 होता है. जब भी कभी भी इस तरीके से इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है, ये इंप्लाइज करता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 0. मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 होती है. हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है समेशन cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू. नाउ हम इस क्वेश्चन को करने के लिए a इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा जो कि इक्वल होता है e टू द पावर i अल्फा के एंड b इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं cos बीटा प्लस आई साइन बीटा के जो कि इक्वल होता है इस टू द पावर आई बीटा के एंड c इक्वल्स टू cos गामा प्लस आई साइन गामा जो कि इक्वल होता है इस टू द पावर आई गामा के. नाउ हम इसे abc को a लेट कर लिया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पहले हम रियल पार्ट ऐड कर लेते हैं. तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस आई को कॉमन ले लेते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा. ये हो गया. अब हम जानते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 0 है प्लस आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 है. तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0. तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होता है a 3abc इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है. तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा. नाउ तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में समेशन ऑफ देखते हैं समेशन ऑफ cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा. मतलब रियल पार्ट हमें इसके सम फाइंड करना है. देखो किस तरीके से cos 2 अल्फा. तो cos 2 अल्फा मतलब हम इसमें इसके लिए क्या करते हैं a का स्क्वायर कर देते हैं, पहले वाले का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में क्या है b और c मतलब अल्फा और बीटा माइनस में है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मतलब b और c डिवाइड में. और सम फाइंड करना है तो तीनों को इस तरीके से लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन c a और c स्क्वायर अपॉन a b. इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमें क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू फाइंड करने पे जो रियल पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा. कैसे वो हम अभी करके देखते हैं. पहले फिलहाल इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा a b c एलसीएम आ जाएगा a b c. यहाँ हो जाएगा ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और जो कि इक्वल होगा 3abc
और नीचे आ जाएगा ABC, ABC से ABC कट जाएगा, आएगा क्या 3। यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा e टू द पावर i, और अल्फा तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 अल्फा हो जाएगा अपॉन b, और c का मतलब क्या हो जाएगा e टू द पावर i बीटा प्लस c है गामा, तो ये हो गया। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं b स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा e टू द पावर i 2 बीटा अपॉन e टू द पावर i एल्फ बीटा सॉरी गामा प्लस अल्फा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा i टू द पावर e टू द पावर i 2 गामा अपॉन e टू द पावर i अल्फा प्लस बीटा। नाउ इक्वल्स टू ये आएगा 3 के। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से e टू द पावर सेम है, जो e की पावर जो है वो जो बेस है e वो सेम है, तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी, तो हम i को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस इस तरफ भी सेम करते हैं हम 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस e टू द पावर i 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम e टू द पावर i थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे e टू द पावर i थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos, सबके पहले मैं रियल पार्ट एक साथ लिख लेता हूँ, तो cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस cos सेकेंड वाले का रियल पार्ट 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस cos 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब इसके इमेजिनरी पार्ट को लिखता हूँ i कॉमन लेकर, तो साइन में लिखा जाता है, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस साइन 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है 3। तो इसका इस तरफ अगर हम देखते हैं तो 3 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट 3 है, तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस cos 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस 2 cos 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका कंपेयर करने पर। तो जो कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और अगर हम यहाँ पे समेशन ऑफ साइन, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।